हरिओम। राधे राधे। आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे ही रहें। आप लोगों की कुशलता के लिए मैं कुछ आज सोमवती अमावस्या कहिए या कहिए अमावस्या, कोई किसी भी महीने की अमावस्या को तो कुछ उपाय करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और हमारे पूर्वज हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इस पे मैं कुछ थोड़ा प्रकाश डालूंगी। फिर उसके बाद आज वट सावित्री व्रत पूजा आज भी है और कल भी है, तो उसके ऊपर मैं आपको कथा बताऊंगी और पूजन की विधि भी बताना चाहती हूँ। तो क्या आपको क्या करना चाहिए अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या के दिन पितरों को ही पूजन करना चाहिए और शिव की पूजा करना चाहिए, क्योंकि अंत में शिव ही जाते हैं। जो हमारे शमशान में निवासी हैं वो शिव ही हैं, तो वही बेड़ा पार लगाते हैं, तो शिव की ही भी आराधना करनी चाहिए। तो क्या करना, पीपल के वृक्ष पे सुबह के टाइम जल में तिल डाल करके और पुष्प ले लो, सफ़ेद पुष्प ज़्यादा, वैसे पितरों को सफ़ेद पुष्प चढ़ाया जाता है, तो सफ़ेद फूल डाल करके उनको जल चढ़ाइए और परिक्रमा करिए पीपल वृक्ष की 7 या 5, वैसे 7 करनी चाहिए, ना 7 हो तो आप 5 भी कर सकते हैं। परिक्रमा करके हाथ जोड़ के अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए विनती करना कि हमारे जहाँ भी पितृ हों, पूर्वज हों, वो सुखी जीवन मिले, उनको अच्छी जगह उनको प्राप्त हो, ये प्रार्थना करके चले आइए। और उसके बाद में रात के समय दीप अवश्य दान करना चाहिए। अमावस्या पे दीप का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि दीप हमारे कर्मों का साक्षी होता है। इस वजह से कोई भी पूजन हो, हम दीप अवश्य लगाते हैं। हमारे यहाँ ये विधान है हिंदू धर्म में कि दीप को अवश्य सब पूजन से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीप को बोलते हैं ना, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीपम मम पापम हरत दीपम मम रोगम हरत। माने हमारे दीप दान जो करते हैं ना, तो उससे अपने रोगों का नाश करने, अपने पापों का नाश करने के लिए, और दीप को कर्म कांड का साक्षी मानकर उसको प्रज्वलित करते हैं। और फिर उस तो ये मैंने दीप का बताया कि दीप तो दान करना ही चाहिए। और कहाँ करना चाहिए, एक तो आप बट पेड़ के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे या कुआं हो या नदी हो जो आपके पास हो, वहाँ दीप का दान करना। कहीं जा सकते हो तो अपने घर के दरवाजे पर भी आप दीप दान कर सकते हैं, और परंतु दीप आप आटे का बनाइए या डाली का बनाइए। जो घर में आप दीप जलाते हैं वो दीप नहीं, क्योंकि वो दीप उठा के नहीं लाया जाता है। जो आप पितरों के लिए जलाते हैं उस दीप को नहीं लाते हैं घर में। तो और उसमें लंबी बत्ती डालना चाहिए। दीप पितरों के भी कभी भी आप पूजन करें, श्राद्ध में भी करें चाहे ऐसे करें, प्रत्येक अमावस्या को लंबी बत्ती ही डालिए। जो रुई को ऐसे बट के लंबी बत्ती बनती है, वो एक बत्ती लगाइए। और बत्ती लगा करने के बाद आप तिल का तेल डालिए या फिर उसमें सरसों का तेल डालिए। यही तेल डालकर वो दीप प्रज्वलित किया जाता है। प्रज्वलित करने के बाद में आप घर चले आइए। दीप रात में ही लगते हैं, सायंकाल में, तो दीप लगाने के बाद आप घर चले आइए। ये हुआ आपकी पितृ के लिए कि हर उसको करने हो तिल जरूर चढ़ाने चाहिए। तिल एक ऐसी परंपरा बनी हुई कि तिल का दान करने से हमारे वंश की वृद्धि होती है, इस वजह से। और तिल से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो और वृद्ध हमारे जो है ना, वो भी आस लगाए बैठे होते हैं कि हमारे बच्चे नाती पोते जो भी हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी, हमारा भी जीवन जो यहाँ है इससे अच्छी जगह योनि प्राप्त होगी।
इस वजह से ये सब किया जाता है। जो गर्मियों में, अभी समय गर्मी चल रही है ना, तो उसमें जल का दान करते हैं। जेठ का महीना बहुत ही गर्म, अब न तो पर कल से शुरू हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा गर्म पड़ती है। गांव में लोग बोलते हैं मृगीसा तप रहे हैं। मेरी माता जी वगैरह यही चीज़ बोलती थी, मृगीसा। तो हमने सुना कि मृगीसा को तपना चाहिए। उस तपन में आप जल का दान करें, उसका बहुत महत्व है। प्यासे को पानी, पहले लोग प्याऊ लगवाते थे, घड़े भर के रख देते थे, एक आदमी लगाते थे, बर्फ़ डाल के वो पानी पिलाता रहता था, जितने भी आते थे सब पीते जाते थे। लड्डू बतासे जो भी वो भी देते थे फ्री में। तो वो आप नहीं अब कर सकते हैं, तो किसी एक दिन 2 दिन जितना बन सके आप उतना करिए। तो शरबत, बढ़िया मीठा शरबत बनवा करके शरबत का दान करो, या घड़े में ठंडा निर्मल जल भर के दान करें। छाता दान किया जाता है जो धूप से बचाव होता है, और पैरों की चप्पल, जूते ये दान किए जाते हैं। पंखा दान किया जाता है। जो गर्मी से बचाव की चीज़ें हैं वो चीज़ दान करनी चाहिए। वो हमारे पितरों को प्राप्त होता है, और उसका फल हमको भी मिलता है और उनको भी मिलता है, दोनों लोगों की है। इससे हमारी कुशलता होती है और हमारे बच्चों की भी कुशलता होती है। इस वजह से ये सब हम करते हैं। अच्छा, और सोमवती अमावस्या को मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी सोमवती हो या ऐसी साधारण अमावस्या को, सुहागन महिलाओं को कभी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। बाल एक दिन पहले साफ करो। उस दिन बाल धोने से आपके सुहाग क्षीण होता है, और पूजन करने से सुहाग की बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से हम अमावस्या को ज़्यादातर सुहाग के पूजन होता है, चीज़ें करते हैं। सोमवती अमावस्या को फेरी लगाई जाती हैं, पीपल के वृक्ष की 108 फेरी और 108 चीज़ें दान की जाती हैं, कथा सुनी जाती है।